धर्म धर्मांतरण और जाति भेद ये कब से चल रहा है? ये कब से हुआ है? धर्म धर्मांतरण जाति भेद ये कब से हुए और कैसे हुए? हालांकि सबकी एक ही माता पिता की संतान है। हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, जैन, पारसी, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का हो, सभी सनातनी हैं। ब्रह्मा जी से जो भी पुत्र होते थे वे तपस्या के लिए चले जाते थे। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, संसार करने का कोई नाम नहीं लेता था। ब्रह्मा जी ने परेशान होकर परमपिता परमात्मा की वंदना की, स्तुति की और कहा, हे प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। जिसे भी मैं पैदा करता हूँ वो जन्म लेते ही तपस्या करने चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? परमात्मा ने कहा, मैथुन सृष्टि की रचना करो। तब भगवान ने अपने शिवांश से पुरुष और शक्तांश से नारी की उत्पत्ति की और उन्हें मैथुन सृष्टि रचना की आज्ञा दी। वही मनु और शत्रुपा, ऐसा नाभा विधान करके मैथुन सृष्टि की प्रारंभ करने की आज्ञा दी। आगे चलकर सप्तर्षि हुए, उनमें कपिल महामुनि हुए। कपिल महामुनि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। इन दोनों से देवदानों की निर्मित हुई। फिर कई बार वो आपस में ही लड़ते रहे, तो आज तक लड़ते ही हैं। आगे चलकर मत्स्य अवतार से पूर्व आर्य संस्कृति की स्थापना हुई। उन्होंने यानी आर्यों ने अपना एक संविधान बनाया और उस संविधान को प्रस्तापित किया। उनमें 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में जातियों की रचना की। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, सीने से बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और चरणों से शूद्र जन्मा, ऐसे बताया गया है। पर समाज इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाया या ठीक तरह से समझाया नहीं गया। किसी भी शब्द का भावार्थ सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये मैथुन सृष्टि का विषय है। भावार्थ अगर गलत हुआ तो अनर्थ होता है, क्योंकि मैथुन सृष्टि में बिना सप्त धातु का पिंड नहीं बनता। इसलिए गलत भावार्थ ना करें। भावार्थ, ये चारों भाइयों की बात है। ब्राह्मण किसे कहा है और क्यों कहा है? क्षत्रिय किसे कहा है और क्यों कहा है? वैश्य किसे कहा है और क्यों कहा है? और शूद्र किसे कहा है और क्यों कहा है? भगवान नारायण के मुख से, सीने से, नाभि से, चरणों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। इसका मतितार्थ क्या है? यह समझने के लिए ये बात अवश्य दिमाग में रखनी चाहिए कि ये मैथुन सृष्टि का विषय है। बिना सप्त धातु का पिंड नहीं बनता। माता की 4 वस्तु है, रोम, नाड़ी, त्वचा, रुधिर, ये माता की चीज़ें हैं। पिता की हड्डी, हड्डी में का गुद, गुद में की तार, ये ऐसे 4 और 3 मिलके सप्त धातु है। ये सप्त धातु से पिंड बनता है। तो भावार्थ ऐसा है, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है का मतितार्थ, जो व्यक्ति विचारों से शुद्ध है, आचारों से शुद्ध है, धर्म का, शास्त्र का ज्ञान जिसके पास है, जो दया, क्षमा, शांति युक्त है, जो किसी को हीन दृष्टि से न देखता हो, जो सब में समसमान रूप से आत्मतत्व ही भरा है,
ऐसा देखता हो। ईश्वर ही सभी जगह विराजमान है, ऐसा देखने वाला पूर्ण ज्ञानी, सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, किसी से द्वेष न करने वाला, सभी जगह परमात्मा को ही देखने वाला, वो ब्राह्मण कहलाता है। वही ब्राह्मण है। अब क्षत्रिय का, भगवान नारायण के बाहु से या सीने से क्षत्रिय की उत्पत्ति का मतितार्थ ये है, जिसके बाहु में, जिसके सीने में अतोनात बल हो, जिसके बल के सामने दुश्मन या कोई भी ठहर न सके, ऐसा बलवान, ताकत में भरपूर हो, लड़ने में चतुर हो, वो क्षत्रिय कहलाता है, वो क्षत्रिय है। अभी वैश्यों का भावार्थ। वैश्यों का जन्म नाभि से, मतलब जठर का मतितार्थ, यानी सब कुछ हजम करने की क्षमता जिसमें हो, व्यापार नीति में तेज हो, वाणिज्य व्यवहार में कुशलता से करता हो, अपने और अपने देश की उन्नति करने वाला हो, धन का संचय करने वाला हो, जरूरत के मुताबिक खर्च करने वाला हो, अनावश्यक खर्चे को टालने वाला हो, हमेशा धन का संचय करता रहो हो, उसे वैश्य कहते हैं। अभी शूद्र का भावार्थ यह है, जो अनपढ़ हो, जिसमें सोचने की क्षमता नहीं है, जो कुछ समझ नहीं पाता है, वो इन तीनों की सेवा करे और ये तीनों वर्णों को, उसके खाने पीने का ख्याल रखे, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखे, और ब्राह्मणों से कहा इन्हें शिक्षित करे। ये सब जवाबदारियां इन तीनों स्वीकार करे। उस वक्त आर्य पंचों ने ये संविधान निश्चित किया, पर आगे चलकर ये ऊंच नीचता में परिणित हुआ, बाद में जातियों में परिणित हुआ। ये चारों भाई एक ही माता पिता के संतान हैं, और आगे चलकर ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और जिनको ये संविधान पसंद नहीं आया, उन्होंने सनातन धर्म छोड़कर कोई मुस्लिम हुआ, कोई क्रिश्चियन हुआ। पर दुख इस बात का है कि ये शिवा शिव के अंश हैं, मनु शत्रुपा की संतान है, कोई इसे आदम हवा भी कहते हैं। आज इस तरह बिखर गई है कि एक दूसरे को बम बारूद से उड़ाने की कस्में खा रही है। ये देखकर दुख होता है। अभी भी संभल जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सर्वनाश होना तय है। शिवा शिव अपना खेल समेट रही है। सावधान हो जाओ, होश में आओ, शिवा शिव कब खेल समेट लेंगे किसी को पता नहीं है। महाप्रलय नहीं, पर प्रलय तो अवश्य होगा। इसलिए ईश्वर का भजन करो, ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वर का ध्यान धरो, वही सबका तारनहार है। धन्यवाद। जय अवधूत।